वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वीडियो। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मेरी क्यूट सी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और बेटी अभी मेरी अंदर सो रही है, तो इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ और आप लोगों को ना ये बाहर का साउंड सुनने को मिल सकता है, तो उसके लिए प्लीज़ दिल से सॉरी उसके लिए। और अभी भी गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अपने दूसरे रूम में अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। ये वीडियो है और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई थी मुझे प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड, तो मैं अपना आज प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस तो अपनी शेयर करी हुई हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल चॉइस था या पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरा खुद का था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलो बिना टाइम वेस्ट करे ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है, जितना मुझे याद है वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जैसे होगा वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो। और ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लिया करो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। सबसे पहले यहाँ तक कि मुझे याद है कि 1.5 साल पहले मतलब पीछे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी मेरी बेटी 1.5 साल से ऊपर की हो गई है, 16 महीने 18 महीने की हो गई है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैं गई हुई थी अपने भाई की शादी में, अपनी मासी के बेटे की शादी में। तो मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं मतलब अपने भाई की शादी वगैरह निपटा के अपने घर आ गई थी। तो मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आए थे, तो मेरे को लगा था कि मेरे को ना मतलब जैसे ना शादी करके मैं आई थी तो मेरे को ना प्रॉब्लम हो गई थी, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो उस वजह से ना मुझे इन्फेक्शन हो गया था पेट में, तो उस वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। तो इस बार भी मैंने यही सोचा था कि मेरे को क्या पता इसी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे। बिल्कुल भी माइंड में नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कुछ भी। तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग डॉक्टर पे गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर पे हमारे यहीं पे पड़ते हैं बुराड़ी में। तो हमने हर जगह पूछा, तो उन्होंने फिर मेरे को पूछा कि कब आपकी डेट आई थी, ये सब करके आपके पीरियड्स वगैरह कब आए थे। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके आए थे और अभी तक 2 डेढ़ महीना हो गया, अभी तक आए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड लिख के दे रहा हूँ, तब मैं उसके बाद में आपको दवाई देता हूँ। तो हम लोग गए उसी दिन अल्ट्रासाउंड करवाने और वहाँ जाके मुझे मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ना। और आप लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो कितना बड़ा शॉक लगेगा ना कि ऐसा तो कुछ हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था और इतनी जल्दी खुशखबरी मिल गई। तो फिर हम लोगों मेरे को मतलब हम लोगों को क्या मेरे को पता चला कि डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि आप अपने बेबी की हार्ट रेट सुन लो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो बोलते ही हैं, जितने लोगों ने करवाया होगा प्रेगनेंसी में तो उन्हें पता होगा। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बेबी की हार्ट रेट सुन लो। तो मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे को ना मतलब बिल्कुल ना जैसे होता है ना, ना समझ में आता ना सुनाई देता। तो मैंने पूछा जी सर, तो उन्होंने बोला कि अपने बेबी की हार्ट रेट सुन लो, मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तब मेरे को इतना खुशी हुई और मेरी ना आंखें इतना मतलब नम हो गई, तो मेरे ना आंखों में आंसू भर रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी बहुत हेल्दी है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बाहर भेजा, तो हस्बैंड को लगा कि मतलब मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया और फिर हमारे को आधा पौन घंटा 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा, तब जाके हमारी रिपोर्ट आई। जब मेरा नाम आया कि पिंकी आपकी रिपोर्ट ले जाओ, तो फिर हस्बैंड को नर्स ने वो रिपोर्ट ला के दी। तब हस्बैंड भी शॉक्ड हो गए कि सच में, मैंने बोला हाँ और पता है इस खुशी के मारे हम लोग वहाँ से अपना घर आए हैं ना, तो इतने बीच में हम लोगों ने कुछ बात ही नहीं करी, कुछ भी बात नहीं करी। मतलब होता है ना कि मतलब अजीब सा ही उस टाइम पर वो मोमेंट चल रहा था हम लोगों की लाइफ में। और फिर एक होता है हर किसी की लाइफ में होता है ना, यहाँ पे ना इस रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो क्योंकि इसका रूम में फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो
तो ना फिर हम लोग घर पर आए, तो मेरे मन में था कि मैं प्रेगनेंसी किट से एक बार चेक करूं। तो यहाँ पे ना मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। तो मैंने प्रेगनेंसी किट से चेक किया था, तो उसमें आया था पॉजिटिव। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहा, दिन ऐसे चलते रहे। तो मेरे 4, साढ़े 4, 5 महीने निकल गए। फिर राखी थी, तो मैं अपने घर गई हुई थी रक्षाबंधन पे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने भाइयों को यहीं पे बुलाऊंगी अपने घर, लेकिन होता है ना कि राखी है तो अपने घर मेरे जाने को भी बनता। तो राखी पे इतना मतलब मेरा पेट तो इतना नहीं शो हो रहा था, लेकिन बट वही ना, साड़ी वगैरह में तो आप लोगों को पता ही दिखता ही है। तो मैंने उस टाइम पे पहनी थी साड़ी। तो मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ पे मैं गई थी, तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले पूछा कि कुछ है, तो मैंने उनको बोल दिया नहीं, है ना। तो फिर कोई बात नहीं, अब माँ तो माँ ही होती है ना, आप लोगों को तो पता ही है कि मम्मी हर चीज़ सब बचाती है अपनी बेटी की। तो फिर ऐसे ही मैं अपनी बड़ी माँ के घर गई, मतलब मासी जी के घर, जिसके बेटे की शादी में मैं गई हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने मेरे से नहीं कहा, डायरेक्ट मम्मी से कहती है फ़ोन करके, जब मैं रक्षाबंधन करके उनके घर से घर जा रही थी, तो मैं रास्ते में होंगी, और मेरी मम्मी से उन्होंने इतने में फ़ोन करके पूछ लिया। तो मम्मी कह रही लगता तो है, लेकिन वो उनने मुझे बताया नहीं है। तो फिर ऐसे ही फिर मैं अपनी मामी के यहाँ गई। अब जब 30 त्योहार होते हैं तो देखो हर कोई फैमिली इकट्ठी होती है। तो मेरी मामी की बेटी वगैरह भी कह रही थी कि तू प्रेग्नेंट है, ये है वो है। तो मेरी मामी कह रही कि तुम छुपा रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने बोला नहीं मामी, क्योंकि मेरी मामी है ना मेरे से बहुत फ्रैंक रहती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने बोला नहीं। तो वो अपनी बेटी से कह रही है कि प्रीति ये सच में प्रेग्नेंट है। तो मैं उनको कह रही नहीं दीदी तुम पागल हो रही हो। है ना, मतलब मैं सबको पागल बना रही थी। तो फिर ऐसे ही हो गया, मतलब बात यहाँ से कट गई। फिर मैं अपने घर आ गई, मतलब ससुराल आ गई। तो फिर शाम के टाइम मेरी ननद वगैरह सब आती हैं राखी वगैरह बांधने। तो ये सीधा मैं अपने घर से सीधा अपने ससुराल गई थी। तो इनकी बहन कह रही थी कि लगता है कुछ हैगा। तो ये कह रहे नहीं अभी कुछ भी नहीं। तो इन्होंने ऐसे करके, तो इनकी बहन वहन से राखी वगैरह करवाई। फिर हम सीधा अपने घर आ गए। फिर हमने लेवल 2 होता है ना जब, तो सच में उस टाइम पे आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत बहुत अलग वाली फीलिंग थी, बहुत अलग वाली फीलिंग। और तो और बस आप लोगों में बता नहीं सकती कि इतनी अच्छी फीलिंग थी वो मेरी लाइफ की। सबसे बेस्ट मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। हम लोग जब सेकंड अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, लेवल 2 जिसको कहते हैं, जब अपने बेबी की मैंने हार्ट रेट सुनी, उसको मतलब फेस देखा अपने बेबी का, उसका हैंड्स देखे, लेग्स देखी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं रोने लगी थी। तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना अल्ट्रासाउंड वाले, तो उन्होंने बोला कि आप क्राइंग मत हो, आपका बेबी बहुत एक्टिव है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेबी देखो कितना एक्टिव है, उन्होंने ऐसे बोला। मतलब मुझे भी तो और ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। फिर मैंने हस्बैंड को बताया कि सब चीज़ ठीक है। मतलब हस्बैंड को भी अंदर बुलाया था ना, उन्होंने देखने के लिए बुलाया था कि आप अपने बेबी को देख लो। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के बाद हम लोग आए घर पर। रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा, वेट वगैरह वगैरह टच वुड के सब कुछ अच्छा था मेरी बेटी का। और मैंने ना सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इन सारी वीडियोस का। मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी वीडियो शेयर करूँगी, अपने प्रेगनेंसी से सिम्टम्स, ये सारी चीज़ जो भी थी मेरी, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ उन्हें भी जाके चेकआउट ज़रूर करना। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहा, बीतता गया, बीतता गया। और एक ही जगह से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, आप लोगों को पता ही है, संत नगर बुराड़ी में ही है, बेस्ट ऐसे करके कुछ है ना, कुछ है उसके आगे। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड मैंने सारे उधर से ही कराए। फिर आया मेरा टाइम डिलीवरी का, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लेबर पेन किसको कहते हैं, फॉल्स पेन किसको कहते हैं। मतलब किसी से भी मैं, मतलब हर चीज़ की मैं सबसे पूछती रहती कि कैसे होता है। मैंने वीडियोस भी देखी डिलीवरी रूम में कैसे क्या होता है, लेकिन बट कहते हैं ना कि जिसके साथ होता है तो उसको अलग होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों के हार्मोन्स अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है। तो इसी टाइप से तो मेरे को ना मेरी बॉडी में मतलब पेन वगैरह नहीं होता था मुझे। तो 3-4 दिन से मुझे मतलब पेन होता था। तो मैं सोचती थी कि क्या पता मैं ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में इतनी एक्टिव थी, इतनी एक्टिव थी कि मुझे सब देख के यही कहते थे कि तुझे ना बेबी बॉय ही होगा, तुझे बेटा ही होगा, जहाँ से सुन लो बेटा बेटा बेटा, दो गई बेटे से। लेकिन नहीं,
मैंने जो मांगा था अपने बाबा जी से, उन्होंने मुझे वो ही दिया। तो थैंक यू सो मच बाबा जी। और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। मेरे हस्बैंड पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे बाकी दुनिया के तो देखो नहीं पता, झगड़ा में ये वो कि खुश हो ना हो, लेकिन मेरा पति बहुत ज़्यादा खुश था और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी बेटी के आने के टाइम पे। तो इसलिए कभी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बेटा और एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए इसकी लाइफ में, है ना। अगर पहली बेटी है तो उसका भाई होना चाहिए, और पहला बेटा है तो उसकी बहन होना चाहिए, है ना। ऐसा है ना। प्लीज़ कमेंट करना। बाकी मैं भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती, और मैं मजाक कर रही हूँ आप लोगों से इस चीज़ की। भगवान जो दे दे अपनी इच्छा से, वही आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं सोचती थी मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में। एक होता है ना कि बेटी के टाइम पे लेज़ी फील होता है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी, मैंने अपनी सिम्टम्स की, अपने सारी चीज़ों की ना मैंने वीडियो शेयर की हुई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इतने गलत गलत कमेंट करे कि ये झूठ बोल रही है, इसकी प्रेगनेंसी में ये है, ये बेटे के सिम्टम्स हैं, तो तेरी लड़की होने में कैसे होगा। मतलब बहुत सारी बड़ा बड़ा करके बातें थी। तो वो मैंने आप लोगों के साथ सारी डिस्कशन में शेयर कर दी है। तो प्लीज़ जाके ज़रूर शेयर करना। मेरे बिल्कुल भी ना बेटी वाले सिम्टम्स थे ही नहीं, और चटपटा खाती थी मैं सबसे ज़्यादा। तो मेरी बेटी ना डिलीवरी से पहले हुई है। तो इस चीज़ में तो हाँ ठीक है कि मेरी बेटी पहले हुई थी डिलीवरी से। डिलीवरी डेट जो दी हुई थी ना, तो उससे पहले मेरी बेटी हुई थी। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे पास। तो हस्बैंड का उस दिन था ऑफ, और मैंने सारे कपड़े वगैरह, मैं बस ये चाहती थी कि मेरी सिस्टर को, क्योंकि छोटी थी वो, तो मैं चाहती थी मेरी बहन को ना कुछ भी परेशानी ना हो मेरे, अगर मैं कल को हॉस्पिटल चली जाऊँ तो। बहुत सारी चीज़ें मैं सोच के चलती थी कि हस्बैंड को ये ना करना पड़े, मेरी बहन को ये ना करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें मैं सोच के चलती थी। तो इसीलिए मैं उस दिन ना रात को सारे कपड़े धोकर मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो मैं ना नहा धोकर आई थी। तो मेरी ना रात के 12:30-1 बजे की बात है, 12-1 बजे के बीच की बात है। तो रात के टाइम की बता रही हूँ। तो उस दिन मुझे पेन ना ज़्यादा हो रहा था कमर में। तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं, मतलब बर्दाश्त क्या, मतलब मेरे पेन हो रहा था। तो मैं ना हस्बैंड से कह रही थी कि तुम मेरे मूव लगा दो। तो वो कह रहे थे कि नहीं, सुबह लगवा लेना, ये वो बाद में लगा दूंगा, ऐसे करके करने लगे। तो मेरे ना मतलब पेन हो रहा था इतना, मेरे को नई नॉलेज थी, लेकिन बट वही है ना कि मुझे पेन हो रहा था। तो मेरे आंसू निकल गए थे, मतलब रोने वाले नहीं, वैसे नॉर्मली आंसू निकल गए अपने आप से। तो फिर वो उन्होंने बोला कि सीधा चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं। तो मैंने अपनी फाइल्स ले ली थी, और अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर, मैं और हस्बैंड चले गए थे हॉस्पिटल, जो कि मेरे ससुराल से मेरे ससुर को फ़ोन कर दिया था हस्बैंड ने कि पापा आज ना ज़रा हॉस्पिटल चलना है। तो मेरे ससुर गर्म पानी लेकर आए थे, क्योंकि उस टाइम पे ठंड का टाइम था, आप लोगों को तो पता ही है ना। तो हम लोग रात को निकल गए 1 बजे करीब घर से। तो हॉस्पिटल वालों ने, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि मैंने अपना इलाज प्राइवेट करवाया था, लेकिन हस्बैंड का ये बोलना था कि हम सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने, मतलब मेरी डिलीवरी होगी। तो ऐसे करके हम लोग गए। तो मेरे को ना, जो हमारे यहाँ पे हिंदूराव हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो नीचे के जो इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं ना, तो बहुत अच्छे होते हैं। देखो, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से पेश आया। एक, मतलब होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे होता है, वैसे ही वो मुझे लेकर गई। एक नर्स आंटी थी जो, तो एक ने मेरा फॉर्म वगैरह पकड़ा हुआ था, और एक आंटी ने मुझे ले लिया था। मतलब इतना पेन नहीं हो रहा था, मैं खुद से सब कुछ कर सकती। लेकिन वही है ना, हॉस्पिटल वाला का जो उनका काम है वो तो उनको करना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने वो सब किया। तो डॉक्टर थे, बहुत अच्छे वो डॉक्टर थे, सच बता रही हूँ। उनको, मतलब मैं किसी चीज़ की उनके अंदर कमी नहीं थी। अब लोगों के साथ वो क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बट मेरे साथ उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत, ना ही मुझसे बात करी, ना ही बिहेवियर करा, ना कुछ ऐसा मुझसे गलत कुछ चीज़ ही नहीं करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी डिलीवरी 4 बजे तक हो जाएगी, 4 बजे से हो सका तो पहले ही हो जाएगी। उन्होंने मुझे ऐसे करके और कह दिया कि मैं आपको ये फॉर्म दे रहा हूँ, आपको साइन करना है और आपको ऊपर एडमिट हो जाना है। तो मैंने ठीक है, हस्बैंड ने साइन किया। तो हम लोग ऊपर गए ना, तो वहाँ पर इतनी गंदी तरीके से पेश आते हैं वो लोग, सच बता रही। देखो मैं मतलब सारे लोगों के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सबके हर चीज़ अलग होती है, लेकिन बट मुझे पर्सनली वो चीज़ नहीं पसंद आई कि सरकारी हॉस्पिटल वालों लोगों की। तो इसीलिए हम लोग आ गए थे। मेरे से गंदी तरह से बात वगैरह करी थी, तू करके, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा, आप लोगों को तो पता ही है। और सरकारी हॉस्पिटल में कितनी गंदगी होती है
वो भी आप लोगों को पता ही है ना। और तो और मेरे हस्बैंड को भेज दिया था कि तुम्हारी बीवी को ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड को झूठ बोल के उन्होंने भेज दिया ब्लड देने के लिए। तो मेरे को तो एडमिट कर लिया था, मतलब अंदर ले लिया था। और जो नर्सें होती हैं, जो वहाँ की वार्डनें होती हैं ना, वो भी बहुत बदतमीज़ औरतें होती हैं। और ये चीज़ मेरी बुरी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ दिल से सॉरी, लेकिन जो रियलिटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे वो चीज़ सब कुछ ना पसंद नहीं आया और मैं वापस बाहर आ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कोई ब्लड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तुम उनसे झूठ बोल रहे हैं, तुम आ जाओ। तो फिर हम लोग ना, इतना मैंने उनको बोला और वो आए हैं ऊपर, और हम सारे चले गए वापस उल्टे पैर नीचे। उन्होंने मुझे कैनुला वगैरह सब लगा दिया था। तो फिर मैं हॉस्पिटल से आ गई सीधा घर पे। घर पे आने के बाद मेरे को एक हमारे यहीं पे आंटी हैं, तो वहाँ पर क्लिनिक है, मतलब मेरे ज़्यादातर ससुराल में डिलीवरियाँ वहीं होती हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा पाते ना वो, तो सबसे ज़्यादा वो डिलीवरी वगैरह आंटी कर देती हैं, इमरजेंसी वाली टाइप समझ लो आप लोग कि वो। तो वहीं पे मैं गई थी। तो अब वहाँ पे मेरा केस बिगड़ गया था। अब देखो ये चीज़ मुझे नहीं पता ये मेरे पर्सनली था या फिर क्या था, लेकिन रियल बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ कि वो जो आंटी ने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए, उनसे मेरा पेन आना ही बंद हो गया। और ख़ासकर मेरा पेट एकदम ऐसे हो गया जैसे मैंने बच्चा नहीं पत्थर रख रखा है अपने पेट में, ना ही तो उसमें कोई मूवमेंट हो रही और ना ही कुछ टच कर रही। तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा कि कुछ है ही नहीं, मेरा पेट ऐसा था बिल्कुल पत्थर। तो मैं वहाँ से भी अपने घर आ गई लड़ाई वगैरह करके। तो वहाँ से हम लोग वो घर पे आ गए। तो सुबह के टाइम 7:30 बजे के अराउंड जब हुए थे मुझे बहुत ज़्यादा वाले पेन, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं रो रही थी। तो मेरी सिस्टर और ना मेरा मजाक बना रही थी कि मतलब जब मैं अपने बेटी को फर्स्ट टाइम अपने घर लेके गई थी, तब उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सूझता और बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फिर हम वही उन्हीं आंटी के पास गए। वो पहले मना करने लग गई कि नहीं मैं नहीं करूँगी ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आंटी नहीं ऐसे ये वो। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे किया। तो फिर ना उन्होंने फिर दोबारा मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए और फिर यही दोबारा सीन हुआ मेरे साथ। तो मेरे को जब आप लोगों को पता है ये लेबर पेन आते हैं तो वो कंटिन्यूस आते हैं। तो लेकिन मेरे उस मतलब पेन बिल्कुल आना बंद हो गए। 2 बज गया, 2:30 बज गया। तो हस्बैंड को मतलब वो आंटी मुझे एक बार, मैंने बोला आंटी को तुम मुझे चेक तो कर लो, देख तो लो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे चेक किया, मतलब जो डॉपलर होते हैं ना जो कान में लगा के हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो उन्होंने उससे चेक किया। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, मुझसे कहती कि तुम मतलब फिर उस टाइम पे वो अच्छे से बोलने लगे कि बेटा तुम ना खड़े हो जाओ और कपड़े पहन लो। तो मेरे को ना एकदम चिंता लगी, धक लग गई थी उस टाइम पे। तो मैं ना रोने लग गई थी वहीं पे कि क्या हो गया, कैसे हो रहा है। तो मैं बाहर आ गई कपड़े वगैरह पहन के। तो मेरे हस्बैंड को बताया कि इसकी हार्ट बीट, मतलब रूम में मम्मी और बड़ी मम्मी बैठी हुई थी मेरी, तो उनसे बोला कि इसकी ना हार्ट बीट नहीं आ रही है बच्चे की। मैं तुम्हें यहाँ का मतलब उन्होंने कोई हॉस्पिटल का नाम लिया था, मतलब सरकारी हॉस्पिटल का ही नाम लिया था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ले जाना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे मेरे को हॉस्पिटल भेज रहे थे। तो वहाँ पे पता चला कि मतलब जो एक आंटी थी जो इनकी फ्रेंड के थ्रू हम लोग वहाँ के साइड जल्दी जो हमारा काम होता उनकी वजह से उन्होंने हमें बताया कि उनसे अगर कोई केस बिगड़ जाता है तो वो ऐसे ही भेजती हैं हर इंसान को, तुम्हारा ही नहीं बहुत सारी लेडीज़ आई हैं ऐसे करके। तो मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी दोनों ना उल्टा सीधा बोलने लग गई आंटी को। अब आप लोग समझ ही सकते हैं ना, और एक माँ समझ सकती है अपनी बच्चे की इस टाइम पे हालत। तो फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए। वहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ के, बहुत जो बड़ी डॉक्टर थे वहाँ के वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कोई बदतमीजी से पेश आना नहीं, पैसा ज़रूर लेते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो काम होता है ना वो अच्छे से पेश आते हैं पेशेंट के साथ। तो बहुत अच्छा था वहाँ का सारा स्टाफ, सारा जो भी जितने भी लोग थे वहाँ पे, सफाई करने वाले, जो मेरे पास खाना वगैरह लेकर आती थी आंटी, जो मेरे डस्टिंग वगैरह जो मतलब क्लीन वगैरह करने आती थी, वो सारी बहुत अच्छे थे वो सारे। तो वहाँ पे जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तो हाँ जी मेरी सिजेरियन डिलीवरी से मेरी बेटी हुई है। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तो जैसे ही उन्होंने मेरी बेटी को मुझे मतलब निकाला उसका फेस खाली, तो वो रोने लग गई। तो मेरी ना उसकी एक फर्स्ट क्राइंग थी, तो मैं इतना रोने लग गई, मतलब खुशी के मारे मेरे आंसू इतने निकल रहे कि बस पूछो मत।
मतलब जैसे उन्होंने पूरा मेरी बेटी को निकाला, तो उन्होंने जैसे ही निकाला तो ऐसे ही निकाल के ना ऐसे हल्का सा ऊपर उठा के बोली, इट्स अ बेबी गर्ल, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ बेबी गर्ल। मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वहाँ पे, और अभी भी मेरे हाथ पर इतने ठंडे हो रहे हैं आप लोगों को बताते। उन्होंने मेरी बेटी को फेस टू फेस टच कराया, फिर उन्होंने मेरे सामने मेरी बेटी को रख दिया था, उसका जो बेबी बेड होते हैं तो उस पर रख दिया था, तो वो मुझे टुकुर टुकुर देखी जाए, मैं उसको टुकुर टुकुर देखी जाऊँ। और जब मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहाँ की जो सारी नर्सें थी वो मुझसे सब बातें कर रही थी कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपके कितने बेबीज़ हैं या कितना क्या था, हर चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी थी। और बस ऐसे ही इतनी ही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टोरी थी, और होप करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके प्लीज़ नीचे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और आप लोगों के डिमांड पर थी ये वाली वीडियो, तो बहुत पसंद आई होगी आप